हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्लूकोज तथा सुक्रोज में किस अभिकर्मक के द्वारा विभेद किया जा सकता है? आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है बॉयर अभिकर्मक, विकल्प बी है फेलिंग विलियन, विकल्प सी है मॉलिश अभिकर्मक और विकल्प डी है I2 विलियन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12 अर्थात ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसी प्रकार सुक्रोज जिसका सूत्र होता है C12H22O11। तो ग्लूकोज तथा सुक्रोज इन दोनों में यदि हम विभेद करें तो इनमें विभेद जो है हम दो अभिकर्मकों की मदद से कर सकते हैं। पहला है टोलेन अभिकर्मक और दूसरा है फेलिंग विलियन। तो इनकी मदद से हम जो है इनमें विभेद कर सकते हैं। अब आइए इसे और स्पष्टीकरण से समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज जिसका यदि हम सूत्र देखें तो कुछ इस प्रकार इसका सूत्र होता है, अर्थात CHO, ये CHOH4 और यहाँ जुड़ा होता है नीचे CH2OH। तो ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोज में सामान्य रूप से मुक्त एल्डिहाइड समूह होता है। ये जो है ग्लूकोज में मुक्त एल्डिहाइड समूह है। तो इस कारण से ये जो है फेलिंग विलियन के साथ इसकी अभिक्रिया जो है संपन्न होगी। इसी प्रकार यदि हम बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज में सामान्य रूप से मुक्त एल्डिहाइड समूह अर्थात CHO समूह नहीं होता है। सुक्रोज जिसका सूत्र हमने देखा C12H22O11। तो ये जो है इसमें मुक्त CHO समूह नहीं होता है। तो इस कारण से ये जो है इसका फेलिंग विलियन के साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगा। तो सीधा सा उत्तर यहाँ हो जाएगा इसका कि ग्लूकोज तथा सुक्रोज में हम किस अभिकर्मक के द्वारा विभेद करेंगे तो उसका नाम है फेलिंग विलियन। तो हम कह सकते हैं दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।